हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। बीएससी श्याम 6 वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आज हम देखने वाले हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए हम उसे देखते हैं। तो ये लो की शुरुआत में राउल्ट भाई साहब ने कुछ कहा था। तो वो कुछ ऐसा था कि मान लीजिए अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें हम कोई सॉल्यूट डाल देंगे तो उसका जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले से बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मतलब अभी मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट के रूप में हमने पानी लिया है और उसमें कुछ भी डाला हुआ नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम उसमें सॉल्यूट, मान लीजिए सॉल्यूट के दौर पे हमारे पास नमक है तो हमने नमक को पानी में डाल दिया तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से बढ़ जाएगा और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बस इतना ही राउल्ट ने, इतना सिंपल लॉ है राउल्ट का। ये हम ग्राफ के तरीके से भी जान सकते हैं। ये पहले सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर T0 है, उसमें हम सॉल्यूट डाल देंगे तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो पहले से T0 से T जो है बढ़ गया। तो आइए हम अब डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb है उसके डेरिवेशन में हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन की, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ln P0/P इज इक्वल टू LV/R T माइनस T0 अपॉन T इंटू T0। ये जो इक्वेशन है वो हम सेम फाइव में भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, LV/R। ये जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उसको हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं और ये T इंटू T0 को हम T0 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये तो हो गया। मान लीजिए अगर हमारे पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो हम क्या करेंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसके लिए एक शर्त है कि ln 1 + x है, उसको हम x भी लिख सकते हैं। तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए शर्त है। तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लाने की कोशिश करते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है। P0/P, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले 1 ऐड करेंगे, बाद में उसमें से 1 को बात कर देंगे, सामने का एज इट इज़ रखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln 1 + P0 माइनस P/P इस तरह से भी लिख सकते हैं और सामने का एज इट इज़। तो अभी ये ln 1 + x हो गया, तो ln 1 + x को हम x लिख सकते हैं। तो x हमारा क्या हो गया, P0 माइनस P/P, ये हमारा x हो गया। और सामने का तो एज इट इज़ वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इस पिक्चर के मेन अपने कैरेक्टर जो है वो है राउल्ट साहब। तो राउल्ट साहब ने एक और लॉ दिया जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे, जो कि है P0 माइनस P/P इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2 के बराबर होता है। तो ये जो टर्म है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 कुछ इस प्रकार से होगा, डेल्टा T/R T0 स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अभी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 + N2 इज नियरली इक्वल टू N1 कहलाएगा। तो ये N2/N1 हो जाएगा और ये एज इट इज ही रहेगा। अभी हम डेल्टा T को
एक साइड रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को एक साइड ले लेते हैं। LV। अभी हम क्या करते हैं, तो अभी हम N2/N1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू RT0²/LV एज इट इज़, और N2 के बदले W2/M2, N1 के बदले W1/M1। अभी डेल्टा टी इज इक्वल टू RT0², LV/N1 इज इक्वल टू LV होता है इंटू W2/M2 अपॉन W1। ये हमने क्या किया कि LV/M1 इज इक्वल टू LV पुट किया। अभी ये जो पूरी टर्म है वो मोलालिटी जैसी दिख रही है, लेकिन ये जो टर्म है वो किलोग्राम में है। ये हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पूरी टर्म है ये मोलालिटी के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू RT0²/LV इंटू M/1000। अभी हम R की वैल्यू 1.98 कैलोरी या नियरली इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.002 T0²/LV इंटू M। ये दो को हमने 1000 से डिवाइड करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अभी ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलालिटी। तो ये जो अभी जो कांस्टेंट हम लिखेंगे वो क्या होगा, KB। तो ये जो KB कांस्टेंट आया, तो ये KB की वैल्यू क्या हो गई, 0.002 T0²/LV। तो ये जो हो गई हमारा KB की वैल्यू हो गई, जो कि हमें इधर से मिलती है। तो ये जो KB था वो क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि हमने डिराइव कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।